नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सड़कों और गड्ढों के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आंकड़ों पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। सदन में विपक्ष ने सवाल जवाब की तेज प्रक्रिया के बीच सड़क और विकास के मुद्दों पर तीखी बहस छेड़ी, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई। डोटासरा ने बताया कि अगले 3 महीनों के लिए पार्टी ने नया रोड मैप तैयार किया है। नेताओं ने संगठन मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई आबकारी नीति पर विरोध जताया, जिसमें शराब की दुकानें देर तक खुलने की संभावना है। उन्होंने इसे जनविरोधी बताया। उनके विरोध से प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सरकार के इस कदम पर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाना शुरू कर दिया और जनता की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके नरेश मीणा ने आंदोलन की चेतावनी दी और जल्द जयपुर कूच का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन जनता के अधिकारों और सरकारी नीतियों के विरोध में होगा। प्रशासन और राजनीतिक दल इस ऐलान को लेकर सतर्क हो गए हैं और सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किया गया। आज विधानसभा में जल जीवन मिशन और ग्रामीण विकास से जुड़े सवालों पर विपक्ष ने मंत्रियों को घेरा। प्रश्नकाल में सांसद और विधायक मंत्रिमंडल से जवाब मांगते रहे। विपक्ष ने तीखे सवाल उठाए और मंत्रियों को तर्क देने पर मजबूर किया। इससे सदन में बहस का स्तर बढ़ गया और चर्चा राजनीतिक हलकों तक पहुंची। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश थमने से राहत मिली। चूरू और गंगानगर जैसे जिलों में सुबह के समय धूप खिली। लोगों ने मौसम में सुधार की खुशी जताई। प्रशासन ने किसानों और ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्यों की निगरानी जारी रखी। मौसम विभाग ने अगले दिन के लिए हल्की धूप और सुखद मौसम की जानकारी दी। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से आज दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ा। हालांकि रातें अभी भी ठंडी बनी हुई हैं। लोग सुबह और शाम की सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ इलाकों में हल्की ठंड बरकरार रहेगी, लेकिन दिन के समय राहत रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि 31 जनवरी से 2 फरवरी तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे उत्तरी राजस्थान में फिर से बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। किसानों और ग्रामीण इलाकों में संभावित बारिश के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश जारी किए गए। उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण शेखावाटी क्षेत्र में सुबह कोहरा और कनकनी बरकरार रही। लोगों को सफर में सतर्क रहने और वाहन की लाइट सही करने की सलाह दी गई। प्रशासन ने कहा कि कोहरे के दौरान सड़क सुरक्षा उपायों पर ध्यान देना जरूरी है। दैनिक जीवन में हल्की परेशानी बनी रही। जयपुर और भिवाड़ी में हवा की गुणवत्ता AQI में सुधार आया और इसे सामान्य श्रेणी में दर्ज किया गया। लोगों ने राहत महसूस की। प्रशासन ने उद्योगों को पर्यावरण नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए। विशेषज्ञों ने कहा कि मौसम अनुकूल होने से प्रदूषण स्तर में अस्थायी कमी हुई है। IPL की जयपुर फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स $1 बिलियन करीब 9,200 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाली टीम बनने के करीब है। विदेशी निवेशकों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। निवेश से टीम के वित्तीय और खेल संबंधी संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। फ्रेंचाइजी के मालिकों ने भविष्य में और विस्तार की योजना बनाई है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में योगा एजुकेशन के छात्रों को 0 अंक मिलने पर भारी बवाल हुआ। छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने स्थिति को संभाला। छात्रों ने अपने प्रदर्शन और फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच और चर्चा की बात कही। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता AEN मुख्य परीक्षा की तारीखें घोषित की। अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। तैयारी कर रहे छात्रों ने सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त की। आयोग ने कहा कि परीक्षा समय पर और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में राजस्थान की टीम ने आज बेहतरीन खेल प्रदर्शन किया। स्थानीय खिलाड़ियों ने फील्डिंग और बल्लेबाजी में अपना दम दिखाया। कोच और कप्तान ने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की। दर्शक उत्साहित हुए। यह मुकाबला राज्य क्रिकेट की प्रतिभा और टीम की रणनीति को प्रदर्शित करता रहा। खेल प्राधिकरण ने राजस्थान के सेंटर्स में कोचिंग और अन्य पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। इससे खिलाड़ियों और कोचों को नए अवसर मिलेंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम खेलों में गुणवत्ता और प्रशिक्षण सुधारने के लिए अहम है। युवा प्रतिभाओं के विकास में इसका सकारात्मक असर पड़े।
कोटा विकास प्राधिकरण ने शहर के बाहरी इलाकों में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। कई अतिक्रमण हटाए गए। प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हुई। स्थानीय लोग और निवेशक प्रशासनिक कदमों को गंभीरता से देख रहे हैं। इससे शहर के नियोजित विकास में मदद मिलेगी। जयपुर पुलिस ने शहर के पॉश इलाकों में चल रहे अवैध हुक्का क्लबों पर छापा मारा। कई संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कहा कि यह कदम युवाओं और समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। शहर में कानूनी और सामाजिक नियमों का पालन बढ़ाने का प्रयास किया गया। भरतपुर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। संदिग्धों और मनचलों की धरपकड़ की गई। प्रशासन ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। अभियान से नागरिकों को सुरक्षा के प्रति भरोसा मिला। लोग स्थानीय पुलिस की सक्रियता और तत्परता की सराहना कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रशासनिक अधिकारी को संदिग्ध लेन देन के मामले में हिरासत में लिया। जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत होगी। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में संदेश गया। नागरिक प्रशासनिक जवाबदेही को देख रहे हैं। जोधपुर नगर निगम ने शहर के मुख्य बाजारों में अवैध निर्माण हटाने के लिए पीला पंजा अभियान चलाया। कई अतिक्रमण हटाए गए। प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई शहर की सुरक्षा और व्यवस्थित विकास के लिए जरूरी थी। व्यापारियों और नागरिकों ने नियमों के पालन की आवश्यकता समझी और समर्थन किया। जैसलमेर मरु महोत्सव में आज लोक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। प्रशासन ने आयोजनों की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा। कलाकारों ने दर्शकों के लिए मनोरंजन और सांस्कृतिक शिक्षा का अद्भुत अनुभव प्रस्तुत किया। उदयपुर और माउंट आबू में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। जनवरी का आखिरी सप्ताह होने के कारण पर्यटन में उछाल आया। स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिले। होटल और रेस्टोरेंट में व्यस्तता बढ़ी। प्रशासन ने भी भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा और मार्गदर्शन पर ध्यान दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बाड़मेर में समुदाय विरोध प्रदर्शन की खबरों पर संज्ञान लिया। राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की गई। आयोग ने प्रशासन को निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। प्रशासन ने स्थिति का आकलन शुरू कर दिया और रिपोर्ट जल्द पेश करने की प्रक्रिया में लगा है। जयपुर के अजमेर रोड पर निर्माण कार्य के कारण आज सुबह लंबा ट्रैफिक जाम लगा। पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग डायवर्ट किए। लोगों को सफर में देरी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने कहा कि जल्द ही सड़क कार्य पूर्ण कर जाम की समस्या कम की जाएगी। नागरिकों को धैर्य और सहयोग बनाए रखने की सलाह दी गई। सोशल मीडिया पर साध्वी प्रेम बाईसा का मामला ट्रेंड कर रहा है। हनुमान बेनीवाल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं के बीच अधिकारियों ने सतर्कता बरतने का आदेश दिया। ब्यावर के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने नकदी चुरा ली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। स्थानीय लोग चोरी की घटना से हैरान हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को जल्द पकड़ने के लिए जांच तेज की जा रही है। बीकानेर के ऊन और पापड़ उद्योग में नए निर्यात समझौतों पर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। व्यापारियों ने आपसी सहयोग और बाजार विस्तार पर चर्चा की। अधिकारियों ने भी निवेश और प्रोत्साहन के उपाय बताए। उद्योग जगत में उत्साह बढ़ा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया प्रोत्साहन मिला। अलवर में चिकित्सा विभाग ने डेयरी उत्पादों के नमूने लिए। इसका उद्देश्य मिलावटखोरी पर लगाम लगाना है। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। जांच से नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद मिलेंगे। विभाग ने कहा कि नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। जोधपुर में नई हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट पर बजट आवंटन की चर्चा हुई। नगर निगम ने योजना और खर्च पर विचार किया। अधिकारियों ने कहा कि लाइब्रेरी विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। यह कदम शिक्षा के डिजिटल युग में राज्य की तैयारी को दर्शाता है। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नए टावरों का इंस्टॉलेशन शुरू हुआ। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल शिक्षा में सुधार होगा। प्रशासन ने कहा कि यह पहल लोगों को तकनीकी रूप से जोड़ने और सूचना पहुंचाने की दिशा में अहम कदम है। अजमेर दरगाह में जायरीन की भारी भीड़ रही। प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई के कड़े प्रबंध किए। श्रद्धालुओं ने शांति और अनुशासन के साथ दर्शन किए। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और व्यवस्थाओं पर नजर रखी। यह धार्मिक आयोजन अनुशासन और सुरक्षा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
राजस्थान के प्रमुख शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की रैंकिंग सुधारने के लिए फीडबैक अभियान चलाया गया। नागरिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। सर्वेक्षण से शहरों की स्वच्छता और सफाई में सुधार के उपाय तय होंगे। प्रशासन ने कहा कि इस पहल से स्वच्छ और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित होगा। उदयपुर में मेवाड़ कला प्रदर्शनी शुरू हुई। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में राजस्थानी चित्रकला के विविध रूप दिखाए गए। कलाकारों ने अपने हुनर से दर्शकों का मन मोह लिया। प्रशासन ने आयोजन को सुचारू बनाने के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं का ध्यान रखा। प्रदर्शनी ने स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए पार्क का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने निर्माण की गुणवत्ता और सुविधाओं की जांच की। पार्क के बनते ही शहरवासियों को मनोरंजन और व्यायाम के लिए नया स्थान मिलेगा। यह कदम शहर को स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जयपुर जंक्शन पर पुनर्विकास कार्य के तहत नए एग्जिट गेट खोले गए। यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन बेहतर हुआ। प्रशासन ने यात्री मार्ग और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। स्टेशनों के आधुनिकीकरण से यात्रा अनुभव सुधरेगा। यात्री इस बदलाव से संतुष्ट हैं और सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। नागौर में आगामी पशु मेले की तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रशासन ने व्यवस्थाओं और सुरक्षा को सुनिश्चित किया। मेला स्थल पर साफ सफाई और बुनियादी ढांचे की समीक्षा हुई। स्थानीय लोगों और पशुपालकों को बेहतर सुविधा देने की योजना बनाई गई। मेला सफल और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। जयपुर में बायोफ्यूल उत्पादन बढ़ाने पर विशेषज्ञों की सेमिनार हुई। राज्य में ऊर्जा उत्पादन में नई तकनीक और निवेश पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने उत्पादन और सतत विकास के उपाय सुझाए। प्रशासन ने इस पहल को राज्य में हरित ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। आगामी सांस्कृतिक महोत्सव में दिए जाने वाले राजस्थान रत्न पुरस्कारों के चयन के लिए प्रारंभिक समिति की बैठक हुई। इसमें कलाकारों, विद्वानों और विशेषज्ञों ने उम्मीदवारों पर चर्चा की। समिति ने चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए दिशा निर्देश तय किए। पुरस्कार समारोह के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हुईं। राजस्थान सरकार ने हाड़ौती क्षेत्र के कोटा और बूंदी जिलों के लिए काली सिंध नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की बड़ी योजना को आगे बढ़ाया है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कार्यादेश जारी हुआ है। इससे हजारों गांवों और शहरों में साफ पानी पहुंचेगा और गर्मियों में पानी की किल्लत काफी कम होने की उम्मीद है। निर्दलीय विधायक रथु बनावत ने विधानसभा में अपनी मांग को लेकर अनोखे तरीके से विरोध जताया। उन्होंने साड़ी के माध्यम से प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया, जो सदन में चर्चा का विषय बन गया। उनके इस तरीके ने सबका ध्यान खींचा और महिला मुद्दों को लेकर नई बहस शुरू हो गई। मौसम विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को सुबह शाम खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनने पर जोर दिया जा रहा है। सीकर, बारां समेत कई जिलों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। सरसों और गेहूं की फसलों को काफी क्षति पहुंची है और कई जगह खेतों में फसलें बिछ गईं। कृषि विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है और प्रभावित किसानों को राहत दिलाने की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। शाहपुरा के आकाश लोढ़ा ने माउंट एवरेस्ट फतह कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जयपुर लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। परिवार और समर्थकों ने गर्व जताया। आकाश ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और युवाओं को बड़े सपने देखने का संदेश दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के बाहरी इलाकों में बनी 3 अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए गए। प्रशासन का कहना है कि बिना मंजूरी काटी जा रही कॉलोनियों पर आगे भी सख्ती जारी रहेगी, ताकि लोगों को भविष्य में कानूनी परेशानियों का सामना न करना पड़े। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। पंच और सरपंच चुनाव बैलेट पेपर से कराने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी हुए हैं। ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जा रही है। एक कॉलेज प्राचार्य के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा भाई कहां बताया जा रहा है। यूथ कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका। छात्रों और संगठनों ने उनसे माफी मांगने और पद से हटाए जाने की मांग की है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने फर्जी मार्कशीट लगाकर सरकारी शिक्षक बने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में बैकडेट दस्तावेज लगाने की बात सामने आई है। अब सभी आरोपियों की नियुक्ति और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है और आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
है। राजस्थान सरकार ने 14 फरवरी तक सभी विभागों में तबादलों पर रोक लगा दी है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी। इस फैसले का मकसद प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना बताया जा रहा है, ताकि बजट सत्र और अन्य सरकारी कामकाज प्रभावित न हो। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ राजस्थान के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की। हालांकि विपक्षी बल्लेबाज पुखराज मान के शतक ने मैच को रोमांचक बना दिया। अब मुकाबला संतुलन पर है और अगले दिन का खेल दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आबकारी विभाग ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक शराब से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। यह आंकड़ा 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। सरकार इसे आर्थिक मजबूती का संकेत मान रही है, जबकि सामाजिक संगठनों ने शराब खपत बढ़ने पर चिंता भी बताई है। जैसलमेर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। उस पर विदेशी संपर्कों के जरिए संवेदनशील जानकारी साझा करने का शक है। एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और उसके मोबाइल व अन्य उपकरणों की जांच की जा रही है।